अकबर हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में कुछ मुगल साम्राज्य की जो महिलाएं हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह टॉपिक पाठ्यक्रम में आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। जो क्योंकि मुगल साम्राज्य में कुछ ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया। जैसे बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है हुमायूं नामा जो है अपने भाई हुमायूं के शासनकाल के बारे में वर्णन किया था। गुलबदन बेगम काफ़ी पढ़ी लिखी व्यक्ति थी और अरबी और फारसी भाषा का एक अच्छा ज्ञाता थी। इसी किताब में गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में लिखा है कि बाबर की मृत्यु जहर देने के कारण हो गई थी। उसके बाद महम अनगा महम अनगा जो है अकबर की धाय माँ थी। महम अनगा अकबर की धाय माँ थी। महम अनगा कौन थी? अकबर की धाय माँ थी। और मैंने आपको जब अकबर पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि 1560 से लेकर 1562 तक अकबर जो है अपनी धाय माँ महम अनगा के प्रभाव में था। और इसको पेटीकोट सरकार भी कहते हैं। पेटीकोट सरकार भी कहते हैं या पर्दा प्रथा पर्दा शासन भी कहते हैं। पेटीकोट सरकार भी कहते हैं और या पर्दा शासन भी कहते हैं। तो ये जो है महम अनगा के समय का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तो ये इसने जो महम अनगा ने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी ये, क्योंकि आप देखिए मुगल साम्राज्य को ये संभाल रही है। जब अकबर बच्चा था 1560 और 62 में 2 साल मुगल साम्राज्य को महम अनगा संभाली थी, है ना। और उस समय अकबर का शासनकाल पर्दा प्रथा शासन पर्दा सरकार या पेटीकोट सरकार कहते हैं उसको। तो दिल्ली में जो है महम अनगा ने मदरसा ए बेगम नामक एक शिक्षण संस्थान का स्थापना किया था। मदरसा ए बेगम नामक जो है एक शिक्षण संस्थान का स्थापना किया था। उसके बाद आता है नूरजहां। नूरजहां के बारे में बताए ही थे कि नूरजहां जो है जुनता गुट का निर्माण की थी, जुनता गुट। और जहांगीर के समय में ये एक प्रभावशाली महिला थी। शुरुआत में जो शाहजहां शासक बना था वो भी नूरजहां गुट में ही था, लेकिन बाद में वह जो है नूरजहां गुट को छोड़ दिया शाहजहां ने। कारण यह था कि नूरजहां चाहती थी कि अपने पहला पति से उत्पन्न बेटी को, जिसका विवाह जहांगीर की बेटी शहरयार से हुआ था, उससे शादी कराना चाहती थी। बेटा शहरयार से कराना चाहती थी। तो और इधर जो है शाहजहां जो अकबर जहांगीर की जो भाई था आसफ खां, मुमताज महल उसकी बहन थी, तो उससे शादी हो गया था शाहजहां का। तो इसलिए जो है इन दोनों में बाद में जो है विवाद हो गया था। तो नूरजहां जो है जुनता गुट का निर्माण की थी और काफ़ी जहांगीर के समय में काफ़ी प्रभावशाली महिला थी। श्रृंगार में काफ़ी रुचि लेती थी, जेवरात में काफ़ी रुचि लेती थी। जो अभिजात वर्गीय संस्कार है वह था इसके पास। उसके बाद मुमताज महल है। मुमताज महल जो है वो भी जो आपको बताया ही है कि एक तरह से जहांगीर की वो भतीजी होगी, नूरजहां की भतीजी होगी, क्योंकि नूरजहां का भाई आसफ खां की यह बेटी है मुमताज महल। और इसका शादी हुआ था शाहजहां के साथ। इसका शादी शाहजहां के साथ हुआ था और काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि शाहजहां इसको काफ़ी मानता था, प्रेम करता था। उसी के याद में ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। 14 बच्चे थे। मुमताज महल और शाहजहां से 14 बच्चे हुए। 14 बच्चा का जब प्रसव 14 बच्चा का जन्म हो रहा था तो उसी समय जो है मुमताज महल मर गई थी। उसके बाद जेबुनिसा है, जहां आरा है। बहुत ही जहां आरा इंपॉर्टेंट बेटी है। शाहजहां और मुमताज की सबसे बड़ी बेटी जहां आरा है। जहां आरा शाहजहां और मुमताज की सबसे बड़ी बेटी है। जब ये कुछ धार्मिक स्वभाव की थी और आप कह सकते हैं कि अभिजात वर्गीय स्वभाव की थी। तो इसने दारा को जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, जब शाहजहां बीमार पड़ गया था तो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ तो इसने जो है दारा को साथ दिया था, औरंगजेब को साथ नहीं दिया था।
और यह जैसे दारा भी कादरी संप्रदाय को मानता था, तो जहां आरा भी जो है कादरी संप्रदाय को मानती थी। जब शाहजहां 8 साल तक आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज में कैद था, तो इसका ये देखभाल यही किया था। बंदी मतलब जो बंदी जीवन था उसमें इसने शाहजहां का देखभाल किया था जहांआरा ने। तो जहांआरा ने देखभाल जब किया था तो उसको जो है दिल्ली तो उसके बाद जब शाहजहां की मृत्यु हो गई तो इसको जो है मुमताज महल को जहांआरा को औरंगजेब ने मुगल समाज की प्रथम राजकीय महिला को उपाधि दी और आजीवन पेंशन पर उसको रखा। दिल्ली में जो आप जाइएगा, जो लाल किला है जिसको शाहजहानाबाद शहर कहते हैं, उसके ठीक सामने में चांदनी चौक है। तो चांदनी चौक जो है उसका जो निर्माण का रूपरेखा है वो जहांआरा ही बनाई है। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जेबुनिसा जो है, जेबुनिसा जो थी औरंगजेब की बेटी थी। जेबुनिसा किसकी बेटी थी? औरंगजेब की बेटी थी। और बेतुल उलूम नामक जेबुनिसा ने एक पुस्तकालय का स्थापना किया था। जो शाहजहां की बेटी जेबुनिसा थी उसने बेतुल उलूम का एक पुस्तकालय का स्थापना किया था। हाजी बेगम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट महिला हैं। हाजी बेगम या हमीदा बानू बेगम, हाजी बेगम को हमीदा बानू बेगम भी कहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हाजी बेगम या हमीदा बानू बेगम जो है इसी से शादी हुआ था हुमायूं का, और अकबर इसी का बेटा था, हमीदा बानू बेगम का बेटा था। तो ये भी काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी। हुमायूं की पत्नी थी, अकबर की यह माँ थी, है ना। और हुमायूं की याद में इसने दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा बनाया था। हाजी बेगम या हमीदा बानू बेगम ने हुमायूं अपने पति के याद में दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था। एक थी बख्तुनिसा जो थी काबुल की गवर्नर थी। बख्तुनिसा कहाँ की गवर्नर थी? काबुल की गवर्नर थी। क्योंकि महिला होकर काबुल जैसे डिस्टर्ब प्रांत में गवर्नर बनाना मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण इसको के रूप में देख सकते हैं। खैर, उसके बाद आइए शिक्षा पर हम लोग आ जाते हैं कि मुगल साम्राज्य में शिक्षा का क्या क्या विकास हुआ। तो मुगल शासकों ने शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन दिया, नो डाउट। और शिक्षा को मुगल साम्राज्य शासकों ने बहुत ही प्रोत्साहन दिया। मदरसा का स्थापना किया, मकतब का स्थापना किया, मदरसा का स्थापना किया। मकतब जो होता है, जो मुस्लिम धर्म में जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसी को मकतब कहते हैं। उसके बाद जो होता है मदरसा होता है। तो ये हो गया। उसके बाद बाबर जो है जब शासक बना भारत में 1526 में, जब पानीपत का पहला युद्ध जीता, तो उसने एक विभाग बनाया था, सुरहते आम विभाग। और सुरहते आम विभाग जो था यह शिक्षा विभाग था। सुरहते आम विभाग शिक्षा विभाग को देखभाल करता था और यह स्कूल कॉलेज ये सब का स्थापना करता था। बाबर काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं था, लेकिन सुरुचिपूर्ण व्यक्ति था बाबर। और बाबर जो था, बाबर का बेटा हुमायूं जो था वो काफ़ी पढ़ा लिखा था। उसने जो है भूगोल का जो है काफ़ी अच्छा ज्ञान था हुमायूं को, ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान था। कहा जाता है कि हुमायूं जो है सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़ा पहनता था। तो ये हो गया। और इसने जो है हुमायूं ने दिल्ली में एक पुस्तकालय बनाया था, उसी के सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ये तो मैंने आपको बता ही था, है ना। हुमायूं जो है महम अनगा, अकबर की जो धाय माँ थी, उसके साथ मिलकर मदरसा ए बेगम का स्थापना दिल्ली में किया था। कुछ दिन पहले ही बताए थे, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। शाहजहां दिल्ली में एक नया कॉलेज बनाया था जिसको दारुल उल बका कहते हैं। शाहजहां ने दिल्ली में एक नया कॉलेज बनाया था जिसको दारुल उल बका कहते हैं। ये सबसे विद्वान शासक था, सबसे विद्वान जो शहजादा था। शाहजहां के सभी बेटों में सबसे विद्वान अगर कोई शहजादा था तो दारा शिकोह था। दारा शिकोह कादी संप्रदाय को मानता था और काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जहांआरा भी जो थी वो दारा शिकोह की जो बहन थी वो भी मानती थी कादी संप्रदाय को, है ना।
तो ये सब हो गया। और दारा शिकोह के बारे में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सबसे पढ़ा लिखा शहजादा था ये। और उसके बाद जो है औरंगजेब क्या किया कि मुस्लिम शिक्षा पद्धति को तो प्रोत्साहन दिया, लेकिन औरंगजेब हिंदू शिक्षा पद्धति को उसने थोड़ा सा क्या उसने मतलब उसको बर्बाद कर दिया। हिंदू शिक्षा पद्धति को औरंगजेब ने बर्बाद कर दिया। हिंदू पाठशाला सबको बंद करवा दिया था औरंगजेब ने। अगर इस समय देखेंगे तो लखनऊ में, मुगल काल में लखनऊ में एक मदरसा था जिसका नाम था फरहंगी महल, अभी भी है। लखनऊ जाइएगा तो फरहंगी महल है, फरहंगी महल। वहाँ पर न्याय की बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी। फरहंगी महल में जो मदरसा था उसमें न्याय की शिक्षा बहुत अच्छी दी जाती थी। और सियालकोट पाकिस्तान में जो मदरसा था उसमें व्याकरण का शिक्षा अच्छा दिया जाता था। मुगल काल में 3 तरह का उपाधि दिया जाता था। जो तर्क और दर्शन पढ़ता था उसको जो है फाजिल कहा जाता था। जो तर्क और दर्शन पढ़ता था उसको फाजिल कहा जाता था। और जो धार्मिक था उसको, धार्मिक शिक्षा दिया जाता था उसको आमिल कहा जाता था। और जिसको साहित्य का शिक्षा दिया जाता था उसको काबिल कहा जाता था। जिसको साहित्य का शिक्षा दिया जाता था उसको काबिल का उपाधि मिलता था। जो धार्मिक शिक्षा जिसको देता था उसको आमिल का उपाधि देता था। और जो तर्क और दर्शन का शिक्षा प्राप्त करता तो उसको फाजिल का उपाधि मिलता था। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य पढ़िए तो काबिल ही बनिएगा। साहित्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उपाधि काबिल का मिल रहा है तो काबिल। तो यह हो गया आपका। अगर हम देखें मुगल काल में कौन कौन यात्री जो है आए थे, तो रॉल्फ फिच इंग्लैंड का रहने वाला था। रॉल्फ फिच कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था। तो रॉल्फ फिच ने इंग्लैंड का रहने वाला था, अकबर के समय में सबसे पहले आया था। रॉल्फ फिच जो है अकबर के समय में आने वाला विदेशी यात्री है। ये इंग्लैंड का रहने वाला था। इंग्लैंड का ही सर टॉमस रो भी था, हॉकिंस भी था, जो जहांगीर के समय आया था। बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर और टेबेनियर, ये दोनों जो था फ्रांस के थे रहने वाले। फ्रांसीसी बर्नियर जो थे वो फ्रांसीसी बर्नियर और टेबेनियर जो थे फ्रांस के रहने वाले थे। और ये दोनों शाहजहां के समय में आए थे। पीटर मुंडी भी इटली के रहने वाले थे, ये भी शाहजहां के समय आए थे। और निकोली मनुची भी इटली के रहने वाले थे, ये भी शाहजहां के समय आए थे। तो यहाँ से सवाल प्राय आता है, जो फ्रांसिस बर्नियर था वो पेशा से डॉक्टर था, वही टेबेनियर जो था वो जौहरी था। टेबेनियर क्या था? जौहरी था। जो डायमंड वगैरह का काम देखता है ना, उसी को जौहरी भी कहते हैं, है ना। तो यह हो गया मुगल काल में आने वाले विदेशी यात्री। अब मुगल काल में मकबरा का अर्थ है जहां मुगल शासक को दफनाया जाता था। तो बाबर का मकबरा आपको पता ही है कि पहले आगरा में मरा था तो आरामबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि हमको काबुल में दफनाया जाए। तो बाद में उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए काबुल में दफना दिया गया। और ये तो मुगल समाज का पहला शासक का। और बहादुर शाह जफर जो अंतिम शासक था उसकी मृत्यु रंगून में हुई थी, तो उसको रंगून में ही दफना दिया गया। तो 2 मुगल शासक का मकबरा जो है भारत के बाहर है, एक बाबर का और एक आपको बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून बांग्लादेश में, बर्मा में है, जिसको म्यांमार भी कहते हैं आज का। और बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में। अगर हम देखेंगे हुमायूं का मकबरा, तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि हुमायूं का मकबरा उसकी प्रिय पत्नी हमीदा बानू बेगम ने बनाया था। दिल्ली में बनाया था उसको, 4 बाग शैली पर है। और ये संगमरमर का बना हुआ मकबरा है। इसमें दोहरा गुंबद का प्रयोग किया गया है। और ये ताजमहल का पूर्वगामी है। ठीक, ताजमहल का पूर्वगामी है यह। लेकिन 3 मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा और ताजमहल भी एक मकबरा ही है, क्योंकि वहाँ पर शाहजहां को और शाहजहां की पत्नी मुमताज महल को दफनाया गया। तो मैं ये कह रहा था कि हुमायूं के मकबरा में हुमायूं को दफनाया गया है, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानू बेगम को दफनाया गया है। उसके बाद जो है दारा शिकोह को भी वहीं दफनाया गया है हुमायूं के मकबरा में। जहांदर शाह को दफनाया गया है, फलुक्सियर को दफनाया गया है, रफ़ी-उद-दरजात को दफनाया गया है, रफ़ी-उद-दौला को दफनाया गया है, आलमगीर द्वितीय को दफनाया गया है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जो हुमायूं का मकबरा है उसमें 8 मुगल शासकों का कब्र है। हुमायूं के मकबरा में 8 मुगल शासकों का कब्र है। पहला हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का कब्र है। दूसरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानू बेगम का कब्र है। उसके बाद आइएगा तो दारा शिकोह का कब्र है।
दारा शिकोह के बाद जो जिनका कब्र है जहांदर शाह का कब्र है, जहांदर शाह के बाद फर्रुख सियर का कब्र है उसी में। फर्रुख सियर के बाद रफ़ी उदरजात और रफ़ी उद्दौला दोनों का कब्र उसी में है, और फिर आलमगीर द्वितीय। तो कुल मिला के 8 मुगल शासकों का हुमायूं के मकबरा के आसपास दफनाया गया है। और उसके बाद अकबर का मकबरा तो आपको पता ही है कि सिकंदरा में है ना, जो आगरा में ही है। आगरा से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेंज में है। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में पाकिस्तान में है। शाहजहाँ का मकबरा वही ताजमहल में उसकी पत्नी मुमताज़ महल के बगल में दफनाया गया है। और औरंगजेब का मकबरा, बीबी का मकबरा, जिसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, वहाँ दफनाया गया है। तो हुमायूं, ये जो है मुगल शासकों के मकबरा के बारे में जहाँ से सवाल प्राय आते हैं उसके संबंध में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। मुगल काल में अब शिक्षा और साहित्य थोड़े से टॉपिक बचे हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।